यहाँ तक कि अपने क्रोध को अर्पण कर दो, अपनी ईर्ष्या को अर्पण कर दो, मन निर्मल हो जाए, हृदय शीतल बिल्कुल शीतलता को हो जाए, तब परमात्मा मिलते हैं प्यारे भक्तों। ऐसे नहीं मिलते कि मन अंते चित अंते जियरा बसे उदास, ऐसे नहीं मिलते, है ना। क्योंकि कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूरत में ही दिन तैसी, जो इच्छा करी हो मन माही तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ माही। अगर मेरा जैसा भाव हो जाएगा तो परमात्मा को दर्शन देना पड़ेगा प्यारे भक्तों। इसलिए हृदय को शीतल रखो, मन साफ रखो, परमात्मा का वास हृदय में होता है। तो इसलिए जब भी भगवान का ध्यान करें तो सभी चीजों से एकाग्र हो जाएं, सबको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ईर्ष्या दोष मद लोभ मात्सर्य सबको त्याग कर तब परमात्मा का ध्यान करें। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए राधे रानी की जय हो। और हम बार बार यही कहते हैं कि हाथ उठा के लंबे लंबे तालियां बजाएं, मुख से बोले तो बोलना चाहिए, क्योंकि जितनी देर यहाँ पे आए इतना मगन हो जाए भक्ति में, इतना मगन हो जाए कि सब कुछ भूल जाए और परमात्मा का केवल हृदय में ध्यान रहे, तो परमात्मा की मूर्ति हृदय में बस जाएगी। और जब हृदय में परमात्मा की झांकी बस जाएगी प्यारे भक्तों, तो अगर घंटे 2 घंटे उनका नाम लेते रहेंगे, उनकी रसिक कथाओं को श्रवण करते रहेंगे, तो प्यारे भक्तों कभी न कभी परमात्मा का हृदय से हमारे अगर नाम निकल गया तो प्यारे भक्तों बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर 7 दिन तक कथा होती है और लगभग प्रतिवर्ष कथाएं होती हैं हर जगह, तो एक दिन नहीं परमात्मा आएंगे, 2 दिन नहीं ध्यान देंगे, और जब अगर 7 दिन एकाग्र होके उनकी कथाओं को श्रवण करेंगे, उनकी रसिक कथाओं को श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद कभी न कभी परमात्मा का नाम एक बार हृदय से जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा। 7 दिनों में अगर एक बार निकल गया तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए कन्हैया लाल की। और कल आप लोगों ने बड़ी रसिक कथा को श्रवण किया, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में भगवान कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ दिया, और देने के बाद में प्यारे भक्तों आज बड़े आनंद मंगल हुए मैया यशोदा के घर में, और बाबा नंद के यहाँ बड़े सोहर गाए गए, बधाइयां हुई, हमें भी खूब बधाइयां मिली, इनको भी खूब मिली। और यहाँ जो आई थी ना, खूब परमात्मा के जन्मोत्सव में नृत्य किया, सुंदर सा घूम घूम के, बड़ा सुंदर दृश्य था, बड़ा आनंद मंगल हुआ यहाँ पर। आइए क्या हुआ इधर, मैया देवकी और वसुदेव जो जेल में है प्यारे भक्तों, अगर किसी मैया के 6 पुत्र मार दिए जाए तो मैया कैसे धीरज धर सकती है। आज जेल में पड़ी है वसुदेव जी और मैया देवकी, कहती है कि स्वामी आज मेरे 6 पुत्र मार दिए गए, मेरा जो पुत्र हुआ वो भी हमसे दूर हो गया,
मैं कैसे धीरज धरूं। आज मेरा हृदय फटा जा रहा है कि मेरे लाल 6 लाल मर गए और एक लाल बचा। सातवें का तो अर्थात उनके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। तो मानो उसका तो कोई उनको ज्ञान नहीं हुआ। और 8वां पुत्र हुआ मेरा, वो भी हमसे आज दूर है। मैं कैसे सहन करूं। ऐसा लगता है कि अगर आज मेरे बस में होता तो मैं अपने लाला का दर्शन कर लेती। आज वह भैया अपने लाल के लिए रो रही है कि क्या बताऊं। ऐ परमात्मा, तूने मेरी ऐसी किस्मत लिख दी, ऐसा मेरा भाग्य कि 24 घंटे एक दिन नहीं हुआ, एक रात्रि नहीं हुई और मुझे जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल दिया गया, वो तो सहन कर गई। मेरे 6 पुत्र मार दिए गए। जो छोटे छोटे मांस के लोथड़े थे उनमें तो अभी चैतन्यता भी नहीं आई थी, आज वो भी मार दिए गए। ऐ प्रभु, तूने कैसी विडंबना खड़ी कर दी है। आज मेरे लालों को मुझसे दूर कर दिया और जो मेरी आंखों का तारा एक हुआ भी तो आज वो भी हमसे दूर है। हाथ जोड़ करके बैठ गई है परमात्मा, प्रभु किसी का ऐसा हाल ना हो। मेरी मैयाओं, अगर किसी के सामने मैया हो और उसके पुत्र मार दिए जाए, वह मैया कैसे धीरज धर सकती है। आज बाबा वसुदेव से कहने लगी, ऐसा लगता है अगर मेरे पंख होते ना तो आज मैं उड़ करके जाती और अपने लाला का दर्शन कर लेती कि कहीं मेरा लाला रुदन तो नहीं कर रहा है अपनी माँ से दूर होकर के। और कहने लगी क्या वसुदेव जी से कि स्वामी कि पंख जो होते, स्वामी आज मैं अपने लाल का दर्शन कर लेती कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मोर जिया
से प्यारे भक्तों, आज मैया रो रही है। नंद बाबा समझा रहे हैं कि प्रिय मैया ने सोचा बड़ी दूर से आई है तो मैं अपने लल्ला को दे ही देती हूँ। अपने लल्ला को उठाया और पुतना की गोद में दे दिया। अब तो पुतना बड़ी खुश हो गई, क्योंकि वो जिस कार्य से आई थी उसको लगता था तो वह कार्य पूरा हो जाएगा। आज गोद में लिया, इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई है तो नहीं। मैया थोड़ा कार्य करने लगी, नंदबाबा बाहर चले गए, गोपियां इधर उधर हुई, ब्रजनारियां। तो उस लल्ला को अपने सीने से लगाया और लगा करके आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगी और अपने स्तनपान कराने लगी प्यारे भक्तों। और जब स्तनपान कराने लगी तो परमात्मा ने सोचा कि स्तनपान करवा रही है तो अपनी आंखों को बंद कर लिया और आंखों को बंद कर लिया। एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। एक प्रमाण कहता है कि परमात्मा ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि सर्वप्रथम उनको नारी का वध करना पड़ रहा है। एक प्रमाण कहता है कि वो ये सोचते थे कि ये मेरी मैया बन करके आई है तो मैं इसे कौन सी गति प्राप्त कर दूं, मैं इसको क्या करूं, क्या माँ की गति प्राप्त करूं, यही विचार कर रहे थे नेत्रों को बंद किए हुए। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, स्तनपान करने लगे। और जब स्तनपान करने लगे प्यारे भक्तों तो उसी स्तनपान करते करते उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया परमात्मा ने। और जब प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया तो क्या हुआ, चिल्लाने लगी पूतना, अरे लल्ला मुझे छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे, क्या मेरे प्राणों को हर लेगा क्या। और किस प्रकार से कि चिल्लाई धारे मारे मारे, पूतना बड़ी जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि प्राण निकल रहे थे। कि चिल्लाई धारे मारे मारे, बस चलाना उसका लानी का, इस बालक को अब उठा मेरी बड़ी जोर से चिल्लाई कि लल्ला दूर हट, मेरे प्राणों को खींच लेगा क्या, मुझसे दूर हट जा, मेरे प्राणों को रहने दे, मेरे प्राणों को बख्श दे, तू दूर हो जा मुझसे। लेकिन प्यारे भक्तों परमात्मा ने दुख
पान करते करते उसके प्राणों को खींच लिया। और जब प्राणों को खींच लिया तो कहते हैं जहां पर जब प्राण उसके निकल गए तो पुनः अपने राक्षस के भेष में आ गई, राक्षसी भेष में आ गई। बड़ा विशालकाय शरीर है। और कहती है जहां पर पूतना गिरी थी ना, तो जैसे ये पेड़ पौधे हैं ना, सब धूल के समान हो गए थे। धूल धूल के समान हो गए थे। जहां पर पूतना गिरी थी, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो नीचे आए सब जैसे पिस गए, चूरन जैसा हो गया। और परमात्मा उसी की छाती में बैठे खेल रहे हैं, उसकी छाती पर बैठे खेल रहे हैं। और वह बताया गया कि उसका शरीर बताए कैसा था, बड़ा विशालकाय, मानो जैसे उसके हाथ जैसे बड़ी बड़ी लंबी रोडें थी होती है ऐसे थे। उसका मुख जैसे बड़े बड़ा पहाड़ हो, इस प्रकार से उसका विशालकाय शरीर था। उसके जो कान थे ना, कर्ण, मानो जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर या पहाड़, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े हाथ, बड़ा सा विशालकाय शरीर, इस प्रकार से उसका शरीर था प्यारे भक्तों। अब तो इधर मैया बाबा ब्रज की नारियां सभी शोर मचाने लगी, डर गई, हाहाकार मच गया। और प्यारे भक्तों आज जय ही मैया ने सोचा कि मेरे बालक के प्राण निकल गए होंगे, मेरा बालक तो जीवित भी नहीं बचा होगा, मैं क्या बताऊं, कहां से मैंने इस दुष्ट नारी को अपने लल्ला को दे दिया, मेरे लल्ला के प्राणों को हर लिया। और जब ही गए देखा कि पूतना पड़ी है, तो कहते हैं उसके इतना बड़ा शरीर था उसका कि सीढ़ी लगा करके परमात्मा को उतारा गया। अब समझ लीजिए अगर सीढ़ी लगी होगी तो कितना विशालकाय शरीर होगा। सीढ़ी लगाकर परमात्मा को उतारा गया। उतारने के बाद में मैया ने अपने सीने से लगा लिया, मस्तक चूम लिया कि मेरा लल्ला बच गया। अरे परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद जो मेरे लाल को सलामत रखा। मैया घर ले जाकर के गाय के पूंछ से नजर उतारती है, गौमूत्र छिड़कती है कि कहीं मेरा लल्ला डर तो नहीं गया, कहीं नजर तो नहीं लगा दी उस राक्षसी ने। और लल्ला को पालने में लिटाया, लिटाने के बाद में इधर उसके शरीर के खंड खंड करके उसका अंतिम संस्कार किया। और जब उसका शरीर जलाना प्यारे भक्तों, तो कहते हैं जब मानव का शरीर जलता है तो बड़ी दुर्गंध आती है ना, लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। पूतना का जब शरीर जला, भैया शांत होकर बैठ जाए, पीछे बड़ा शोर मचाए हैं। जब पूतना का शरीर जला तो बड़ी सुंदर सी खुशबू आ रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसको परमात्मा पकड़ ले, जिसको परमात्मा स्पर्श कर ले, मानो चंदन जैसी खुशबू निकलने लगती है उस तन से, उस मन से। तो उसके शरीर से चंदन जैसी खुशबू निकल रही थी, क्योंकि परमात्मा ने उसको मारा था, परमात्मा ने उसको स्पर्श किया था प्यारे भक्तों। इसलिए ये पूतना कौन थी? पूतना पूर्व जन्म में चावल चावल उठाए पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान पावन अंगुल के, पावन भगवान की कथा सुनी होगी, ज्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए हमने नहीं सुना पाए। तो पूतना बावन की जो राजा बलि थे उनकी पुत्री थी। और जब भगवान पावन अंगुल के बढ़ करके
उसने देखा उसका नाम रत्नमाला था। तो जब ही रत्नमाला ने देखा कि बाबा तो कहने लगे मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ। तो कहने लगी क्या? मैया ने कहा अब तो मैं अपने लाला का दर्शन बिल्कुल ना कराऊं, जो आता है सो मेरे लल्ला को बस मारना ही चाहता है। मेरे लल्ला के आज मैया से कहते हैं मैया एक बार दर्शन दिखा दो, एक बार उसका मुख देख लूंगा मैं तुरंत वापस हो जाऊंगा। मैया ने कहा बाबा इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़े बड़े केस है, मेरा लल्ला देखेगा ना तो तुरंत डर जाएगा। अरे बाबा नाना मैं अपने लल्ला का दर्शन तो ना कराऊंगी। भगवान शंकर निराश हो गए तो कहने लगे मैया तू जब तक मुझे दिखाएगी नहीं ना मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। मैया ने कहा बाबा चाहे तुम यहीं बैठे रहो, चाहे जीवन भर यहीं बैठे रहो, मैं तो तुम्हारा दर्शन तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। मेरा लल्ला बड़ी मुश्किलों से बचा है, अब मुझे यकीन नहीं है किसी पर, जो आता है सो मेरे लल्ला पर ही पड़ा रहता है, मेरे लल्ला को ही मारना चाहता है। और ऐसा नहीं बाबा, मैं कई बार देख चुकी हूँ सुंदर से कहीं ब्रजनारी बन के आती हैं, कहीं कुछ बन करके आती हैं और बाद में अपना असली रूप दिखाती हैं। इसलिए मैं
दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने सोचा मैया का प्रेम है, क्योंकि मैया के लिए लाल बड़ा प्रेम करती है मैया। सो मैया ने सोचा, बाबा ने सोचा कि अब दर्शन नहीं कराएंगी, सो ऐसा करूं कि मैं यहाँ से अब चलूं। परमात्मा ने सोचा कि आज ब्रह्म हमसे मिलने आए हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और अगर मेरा दर्शन नहीं हुआ, हम मिले नहीं, तो क्या मतलब है। परमात्मा ने अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिया। कौन? भगवान कन्हैया ने बड़ी जोर जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे कि मैया संभाल ना पाए। मैया ने कहा क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि ये बाबा आया था ना, उसी ने मेरे लल्ला पर कुछ जादू टोना कर दिया। क्या बताऊं कैसे अपने लल्ला को ठीक करूं। गोद में लेती है, कहीं मस्तक चूमती है, पूरी आंगन में लिए घूमती है। लल्ला चुप हो जा, लल्ला चुप हो जा, लेकिन लल्ला चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोग शांति से बैठते भैया, आप लोग जो पीछे हैं सब लोग बैठ जाओ, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। बैठिए सब लोग, बैठ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा बैठ करके सुनने में। जो पीछे लोग जाओ, दादा लोग खड़े हैं तो वो सुन नहीं रहे। बैठिए सभी लोग। और इस प्रकार से आज चोरी कह करके गोवर्धन पूजा कराइए। मैया ने अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराया। भगवान शंकर जाने लगे तो परमात्मा जब रोने लगे जोर जोर से, तो मैया ने सोचा उसी बाबा ने कुछ कर दिया। सो आज मैया उसी बाबा के पीछे पीछे जाने लगी। अरे बाबा तनिक रुको, जरा से मेरी बात तो सुनो। भगवान शंकर ने कहा नाना मैया अब जाओ, हम जा रहे हैं। अरे तुमने मेरी बात को झपट कर पकड़ ली और वहीं से मक्खन खाने लगे और गिराने लगे। तो मनसुखा ने कहा अरे कन्हैया कि तू ही खाता रहेगा क्या, और ज्यादा भर के हाथ से फेंक तो मैं भी तो खाऊं, मैं भी भूखा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ रुको अभी देता हूँ। खूब मक्खन खाया, खूब फैलाया, और फैलाने के बाद में जो बाहर खड़े थे ग्वाल वाल उन्होंने भी खूब खाया, और खाने के बाद में जहाँ पर ललिता के कपड़े पड़े थे उन्हीं कपड़ों में खूब हाथ पोछा, मुख पोछा। और क्या हुआ, जो ही खा करके दरवाजे के बाहर देखने के लिए खड़े हो गए तो उधर से ललिता चली आ रही थी। ग्वाल वालों ने कहा भागो, गोपी आ रही है, जल्दी से निकलो। तो प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया मटकी को पकड़े हुए खा रहे थे। नीचे से सभी ग्वाल वाल भगे, मनसुखा भगा, दो ग्वाल वाल अलग खड़े थे वो भी भगे, और भगवान कन्हैया उसी पर लटकते रह गए। और जब उसी पर लटकते रह गए प्यारे भक्तों, ललिता ने देखा बड़ी जोर से गदगद मार के भगे हैं, क्या बात है। जे ही अंदर आके देखा तो मक्खन फैला पड़ा, मटकियां भी टूटी पड़ी। अब तो इधर उधर देखने लगी तो कोई नहीं दिखा वहां पर, क्योंकि सब भाग गए, कोई नहीं दिखा। मन में विचार करने लगी इतनी जल्दी सब भाग गए, हमको देखा, चोरी करके खाए तो खाए, लेकिन मक्खन क्यों फैलाया, मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। और जिन ही नजर ऊपर की ओर पड़ी तो भगवान कन्हैया सिमटे सिमटे उसी को पकड़े हुए उसी में लटक रहे थे। और जिन ही ललिता ने देखा अरे कन्हैया इतना तो बंदी कब से हो गया है,
वहां पर लटकता हुआ क्या कर रहा है? तो कहने लगे क्या बताऊं, ये जो ग्वाल बाल थे ना जबरदस्ती मुझको पकड़ कर ले आए, और क्या बताऊं गोपी, मुझको जबरदस्ती ऊपर चढ़ा दिया और खूब मक्खन खाया, मुझको खाने तक नहीं दिया। और जो ही देखा कि तुम आ रही हो तो मुझको यही लटकता हुआ छोड़कर सब भग गए। गोपी बड़ी जोर से डांट लगाने लगी, तू बड़ा नटखट हो गया है, चल आज तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी। पकड़ लिया, कन्हैया को उतार करके हाथ को पकड़ा और पकड़ कर चल दिया, चल तुझे मैया से आज डांट पड़ेगी जब ना तो तू सही हो जाएगा। तो आज जाती है और मैया से कहती है, और बहुत अच्छा भाव है, अगर मखान हो तो आ जाए नाल वादक। देखो चोरी, भगवान कन्हैया चोरी शब्द आया तो माखन बहुत विद्वान इसमें तर्क वितर्क करते हैं, वो परमात्मा था, वो चित्त चोर था, वो प्रेम का चोर था। अब इसको मैया समझा रही है कि लाला मुझे उलझने नहीं अच्छे लगते हैं, सो ऐसा मत किया कर। कन्हैया ने कहा, अरे भैया मेरी तो तनिक भी गलती ही नहीं थी, ये तो गोपी ऐसे ही कह रही है, मैंने मक्खन नहीं खाया भैया, ये जो थे ना साथ में इन्होंने खाया, और मुझे सीधा समझकर मैं एक किनारे खड़ा था, सो मेरा हाथ पकड़ करके ये गोपी ले आई है। तो भैया ने कहा, अच्छा लल्ला तो यूं ही ले आई? तो कहा हाँ हाँ भैया यूं ही मुझको ले आई, सब भग गए, चतुर थे हम, वहाँ फंस गए, सो मेरा हाथ पकड़ के ले आई। भैया ने कहा, अच्छा तो तूने मक्खन नहीं खाया? हाँ हाँ भैया मैंने तनिक भी मक्खन चखा तक नहीं, मुझे तो यूं ही ले आई। तो भैया ने कहा, अच्छा तो लल्ला तूने मक्खन नहीं खाया? हाँ हाँ भैया, तो तेरे मुख में कैसे लगा ये? क्योंकि भगवान कन्हैया के मुख में मक्खन लगा था। जब ही कहा मैया ने, तो कहा क्या बताऊं मैया, कैसे बताऊं, मैं बाहर खड़ा था और एक चींटी मक्खन खा रही थी, और खाते खाते मेरे पैरों से चढ़ी और चढ़ करके मेरे ऊपर से मेरे मुख में आ गई, उसी ने ये मक्खन लगा दिया होगा भैया, मैंने मक्खन नहीं खाया। अच्छा चींटी से कहीं मक्खन लगता है? हाँ हाँ भैया चींटी चढ़ करके आई, वही मेरे मुख में मक्खन लगा दिए हैं। मैया ने कहा, तो बड़ा
कहते हैं कन्हैया ऐसा मत किया कर। उधर मन में सोचा आज इसने मेरी मैया से मुझे डांट दिलाई है, सो गोपी मैं तुझे रास्ते में ही बताऊंगा, आज तो नहीं अब कल ही तुझे बताऊंगा। सो इधर गोपी चली गई और भगवान कन्हैया ने योजना बनानी शुरू कर दी कि कल अगर ये गोपियां जाएंगी इनको रास्ते में ही रोक लेंगे, फिर देखना हम क्या करेंगे। सभी ग्वाल बाल मनसुखा बलराम जी महाराज सभी आपस में बैठे हैं। दूसरा दिन हुआ तो ब्रज की जो गोपियां थी वो मक्खन बेचने जाया करती थी। तो आज दूसरे दिन सभी गोपियां साथ में अपने अपने सर के ऊपर गागर रखा और रख करके मक्खन को बेचने जाने लगे। कन्हैया ने सोचा आज मैं इनको रास्ते में रोक लूंगा, फिर बताऊंगा ना मेरी मैया से शिकायत करती हैं। तो रास्ते में भगवान कन्हैया जो ही इधर लेकर के चली, उधर से भगवान कन्हैया अपनी टोली के साथ में रास्ते में आकर खड़े हो गए। और जब रास्ते में खड़े हो गए, जो ही गोपियों ने देखा, अरे कन्हैया दूर हट जा, मुझे मक्खन बेचने जाना है। तो कहने लगे नहीं नहीं गोपियों, पहले मुझे मक्खन खिलाओ, तुम मेरी मैया से शिकायत करती थी ना, तो मुझे मक्खन खिलाओ, मक्खन खिलाने के बाद में फिर तुम बेचने को जाओ। गोपियों ने कहा ठीक है कन्हैया, तो मैं तुझे मक्खन खिलाती हूँ, फिर मैं जाऊंगी। गोपियों ने सुंदर सा भगवान को मक्खन खिलाया। मक्खन खिलाने के बाद में आज जो ही मक्खन खा करके सब खा चुके, तो प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया जब मक्खन खा चुके तो कहा गोपी अब तुम जाओगी? हाँ हाँ कन्हैया अब हम जाएंगे, काफी समय हो गया है। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, आज मक्खन तो खाया ही खाया और कहने लगे जाओ, अच्छा तुम जाओ बेच करके आओ। और पीछे से उठाया पत्थर और सभी मटकियों को तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो सभी गोपियां अरे कन्हैया ये क्या कर दिया, मेरा मक्खन फैला दिया, तूने कहा मुझे मक्खन खिलाओ, हम लोगों ने मक्खन खिलाया, तूने फिर भी मेरी मटकियों को तोड़ दिया। कन्हैया ये गलत बात है, तू इसी तरह करेगा ना तो तेरी मैया बदनाम हो जाएगी कि तेरा लाला गोपियों को रास्ते में छेड़ता है और तेरे बाबा भी बदनाम हो जाएंगे। तो कहने लगी गोपियां क्या कि कन्हैया ऐसा मत किया कर। गोपियां कहने लगी कन्हैया से कि श्याम पत्थर न मारो, कन्हैया गलत बात है कि श्याम पत्थर न मारो, गलत बात है। ये निशाना कहीं और लग जाए ना, श्याम पत्थर न मारो, गलत बात है। Yeah.
बोलिए कन्हैया राम की, बोलिए राधे रानी की। इस काल हरी बतिया
कब हमारे साथ आप आएंगे, कब हमारे साथ खेलेंगे, कब हम आपके साथ रहेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि जब हम द्वापर में आएंगे तब तुम सभी हमारी सखियां बन करके आओगे, तब हमारा रात का मिलन होगा, हम सब साथ में खेलेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, लीला करेंगे। ये कोई साधारण नहीं थी। और भगवान कन्हैया योगेश्वर थे, वो कभी उनके मन में गलत भाव नहीं था, वो लीला थी, परमात्मा ने दिखाया लीला की। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। और आइए किस प्रकार से बनाई है ना आपको, जो लेके आई है उसको इधर रखे। एक बार ब्रज में एक त्योहार जैसे मनाया जाता था, भगवान इंद्र का पूजन करती थी सभी ब्रज नारियां, ब्रजवासियां। तो भगवान कन्हैया ने सोचा इंद्र इतना अहंकारी है कि अगर पूजन ना हो तो क्या जल नहीं बरसाएगा। तो भगवान ने सोचा कि आज मैं इसका घमंड तोड़ दूंगा। तो भगवान ने कहा मैया आज क्या है, क्यों इतना पूरी पकवान मेवे लड्डू पेड़ा क्यों बनाए जा रहे हैं। मैया ने कहा लाला आज भगवान इंद्र का पूजन है, जिससे वो जल बरसाते हैं तो हमारा लोगों का पालन पोषण होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि आज गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, ना कि इंद्र की। तो क्या हुआ, यही सोच कर कृष्ण ने माता के दिग्जाए बोले भोलेपन से तनिक तनिक मुस्काए। मैया अगर इंद्र का पूजन ना हो तो क्या वो जल नहीं बरसाएंगे। अरे इंद्र का पूजन ना करो मैया, मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ पर पूजन करो चल के। मैया ने कहा क्यों कन्हैया, अरे मैया मैं बताता हूँ ना। तो सभी मैया ने बाबा ने अपने लल्ला की बात को मान लिया। तो क्या हुआ कि मन मोहन की बात पर करके सब विश्वास लेकर सामग्री चले गोवर्धन के पास। आइए सभी लोग पूजन करें जिनको करना है।
सभी ब्रजवासियां ब्रजनारियां सारा सामान लेकर के भगवान गोवर्धन का पूजन करने चली। मेवा, लड्डू, पूड़ी, खिपुआ, खीर, अनेक प्रकार से सब सामान लेकर के गोवर्धन का पूजन करवाने के लिए गई। आइए सभी लोग जिसको पूजन करना है इधर बता दीजिए, थोड़ा सा आइए इधर सब लोग जिनको पूजन करना है। जो पूजन कर चुके हो पीछे जाए, वहीं पर न बैठे रहे। हम लोग कोई जरूरी नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठे बैठे पूजन करते रहे और जो कर चुके हो पीछे को जाए, दूसरे कोई आए। थोड़ा शांति से पाते बैठ के आराम से जितना शोर मचाओ तो क्या है, उनका है ना
से आइए एक सुंदर सा भाव तुम्हारा खोपड़ी बयावती डर गया उन कमरा में सुंदर सा एक भाव गाएंगे। जो जो हमारे कन्हैया से प्रेम करता होगा ना तो सब लोग गाएंगे हाथ लंबे लंबे करके, और इतना ही नहीं सब लोग गाई जाएंगे। एक का जगह जला ले जो जो भगवान कन्हैया से प्रेम करती हैं या करते हैं आप लोग सब लोग लंबे लंबे हाथ करके लड़ाई ना करो, आओ पीछे हो जाओ, बहनी है ना, आओ पीछे हो जाओ। चढ़ा दो, दक्षिणा भी चढ़ाती जाए। गरीब क्षेत्र बहन जी दक्षिणा का चढ़ावा प्रेम से आता है बहुत। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर ये गाय ऊपर आराम से पूजन करें। और गोवर्धन भगवान में दासी भात और चना रहे, चना की दाल। बासी भात हम नहीं खा सकते, बासी दाल हम नहीं खा सकते, तो भगवान को बासी भोजन से भोग नहीं लगाना चाहिए। श्रृंगार लाई है तो वो भी याद रखना, नहीं बासी भात और चना की दाल लगाती माताएं बहने, और गर्मी में बहन बदबू आए हम नहीं खाएंगे, और बाकी गोवर्धन भगवान आए हैं? तो सही सही पूजा करो। और ये बप्पू ये शादी है, ये ढेर सारा फल भगवान के चरणों में अर्पण दिया है, साथ में ढेर सारा दक्षिणा, और साथ में जिला पंचायत उम्मीदवार भी है, और भगवान करे कथा खूब करावे। और ये हमारी एक बार और कथा हो रही थी। अच्छा, जय हो। वाह, ये बैग राम स्वरूप निषाद लकवा व पालिश के विशेषज्ञ, पता गाँव और पोस्ट जाफरगंज बिंदी जिला फतेहपुर, और 50 पद मुद्रा प्रभु के चरणों में प्रसाद जो प्रसाद कहेंगे, और 500 पत्र मुद्राएं प्रभु के चरणों में पप्पू सिंह ने अर्पण किया है। साथ तो आइए प्रभु के नाम को सवारी में ले लिया जाए तो बुढ़ापा का समय होगा। राम राम हो नहीं या भरी जवानी में। सुनना इस लाइन को और अपने हृदय में उतार लेना। कुछ कमा नहीं पाए, कुछ कमा नहीं पाए,
और जब मर जाएंगे ना तो कफन जो मिलेगा वो कोई और आके मेरे इस बदन को चढ़ा देगा। तू करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा, कभी न होगा भैया तेरा मरद मैं तेरा। बराबर कर दिया गया कहेंगे कुछ कमा नहीं पाए, कमा नहीं लाए, भाई जवानी कहाँ मरना है? चलो पानी पीने के लिए होगा तो बगल में चलना बढ़िया है। कुछ कमा नहीं लायो, कुछ कमा नहीं लायो, मानो जिम्मेदारी जुदाई का जहर पी कर मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मुरलिया वाले तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीदार के काबिल तो मेरी नज़र है, दीदार के काबिल तो मेरी नज़र है, वो ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है, मैं तुझे एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे मेरे दिल की दुनिया मुरलिया वाले, दुनिया मुरलिया वाले, कुर्बान 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 कुर्बान
देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है तेरी तस्वीर लिए है जब से ये तस्वीर तेरी। शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक मुलाकात है। जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है दुनिया वाले सावरिया प्यारे। ओ मेरा दिल का गुमाओ मुरलिया वाले, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माने की तबीयत भी है जहरीली नामुसी। मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे ही डसती है। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, तू ही मेरी जानिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। आरती जलाए और बोला इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे।